आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 8 से लेकर 14 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब दोस्तों, 8 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में 2 बड़े परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं। सबसे पहले ग्रहों की अवस्था और राशि के ऊपर हो रहे ग्रहों के परिवर्तन की संक्षेप में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, राशि के द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। राशि के चौथे भाव में केतु देव का गोचर होने वाला है। दसम भाव में राहु और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसमें बुध 11 तारीख को मीन राशि में यानी अपनी नीच राशि में जाएंगे और कुंडली के 11वें घर में मंगल, सूर्य, शनि और शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। चतुर्ग्रही युति आपके लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें सूर्य देव 14 तारीख को अपना परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाने वाले हैं, यानी अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं और सूर्य बहुत ही बलवान होने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रहीय अवस्था कुंडली के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। यहां पर मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं अप्रैल के महीने में यह समय आपके जीवन में क्या कुछ खास परिणाम दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में बहुत बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। वहीं कर्म भाव में राहु और बुध की युति बनी हुई रहने वाली है। कर्म भाव में अंगारक योग समाप्त हो चुका है। यहां पर देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की लंबे समय से मानसिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होने वाली है और वर्तमान में एक्टिव होकर, उत्साहित होकर कर्म क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने में आप समर्थ होने वाले हैं। राहु मंगल की युति यहां पर होने की वजह से वर्क प्लेस पर विवादों का सामना और वर्क प्लेस पर दबाव का सामना आपको करना पड़ा। तो यहां पर आपके जीवन में वर्क प्लेस पर मनोवांछित परिणाम अर्जित करने में वृष राशि वाले जातक पूरी तरह से सक्षम रहने वाली हैं। 8 तारीख से लेकर 14 के बीच में राशि के स्वामी शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। ऐसे में प्रबल मान सम्मान की संभावना और करियर के मामले में जो लोग संगीत साहित्य के फील्ड में, गायन वादन, नृत्य के फील्ड में, लेखन, पत्रकारिता, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम, मार्केटिंग और वाणिज्य से जुड़ा हुआ काम यदि आप करते हैं, इन सभी मामलों में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में अपार सफलता मिलने वाली है। यदि आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं या नवीन व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई मन में अगर पुरानी प्लानिंग आपके मन में चल रही है और किसी भी नवीन कार्य की शुरुआत के लिए आप समय ढूंढ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर नए कार्यों की शुरुआत की संभावनाएं भी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल रूप से होने वाली है। बात करें 8 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं,
जो कि 10th भाव में बहुत ही बेहतर अवस्था में 11 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए लाभ भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि धन भाव में गोचर करने वाले हैं। यहां पर बहुत लंबे समय के बाद बहुत बेहतर अवस्था यह रहने वाली है कि कुंडली के लाभ भाव में ही चारों ग्रह की मौजूदगी बनी हुई है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों का जो लाभ भाव है बहुत ही प्रभावी और बहुत ही बलवान बना हुआ है, जिसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में मजबूती आपको मिलने वाली है। यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि का योग रहने वाला है। शुक्र देव की उच्चस्थ अवस्था होने की वजह से आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन या भौतिक सुविधाओं के लिए लंबे समय से अगर आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था, कोई बड़ा कर्जा चल रहा है, कर्जों से बाहर निकलने की संभावनाएं भी आपके जीवन में बनाने वाली है। सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था सरकारी राजनीतिक जीवन में सामाजिक कार्यों में लाभ की संभावनाएं आपको देने वाली है। वही वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर 11th हाउस में शुक्र जैसे ग्रहों का उच्चस्थ अवस्था में होना मान सम्मान की वृद्धि की संभावनाओं का भी प्रबल योग आपके जीवन में बनाने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में क्या परिणाम आपको पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मिलने वाला है। चौथा घर पारिवारिक जीवन की अवस्थाएं के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में इस भाव के स्वामी 11th हाउस में बहुत ही बेहतर अवस्था में बने हुए हैं और 14 तारीख को ये अपनी उच्च राशि में भी जाने वाले हैं। ऐसे में जो जातक वर्तमान में कुटुंबी जनों के साथ लगातार विवादों का सामना कर रहे हैं या समस्याओं को देख रहे हैं, सूर्यदेव उच्च राशि में भी जाने वाले हैं और लाभ भाव में ही भी बने हुए रहने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन की अस्थिरता समाप्त होने वाली है। परिवार में सम्मान के अवसर इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपको देखने के लिए मिल सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था द्वितीय भाव में होने की वजह से कुटुंबी जनों के साथ लंबी यात्राओं पर जाने के अवसर भी आपको मिल सकता है। घर के बड़े लोगों के सहयोग की संभावनाएं भी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है उनके लिए समय किस प्रकार रहने वाला है। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी अंगारक योग के प्रभाव से निकल चुके हैं और 11 तक बहुत ही बेहतर अवस्था में हैं। तो 8 से लेकर 11 के बीच में संबंधों के मामले में उत्साह की संभावना, प्रेम रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए अद्भुत समर्पण आपको मिलने वाला है। 11 से लेकर 14 के बीच में चूंकि आपके पंचम लॉर्ड नीच राशि में भी रहेंगे, मीन राशि में, तो यहाँ पर रिश्तों के मामले में आवेग और वाणी की कड़वाहट से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो आपका प्रेम संबंध बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति रहने वाली है। अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों का समर्पण बहुत ही बेहतर रहने वाला है और आपके जीवन में मनोवांछित परिणाम मिलने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग वैवाहिक जीवन में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए लगातार राहु देव के साथ मंगल यानी आपके वैवाहिक भाव के स्वामी जो बने हुए थे, इसकी वजह से पिछले फरवरी से ही वैवाहिक जीवन की अस्थिरता, जीवन साथी के साथ असंतोष और वैवाहिक जीवन में रिश्तों के मामले में आपको तमाम समस्या मिल रही है। यहाँ पर भी देखिए मंगल हैं तो बहुत ही बेहतर अवस्था में, लेकिन मंगल जल तत्वी राशि में मौजूद हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पुराने समय की समस्याओं से तो आपको बाहर निकलने में आसानी इस हफ्ते जरूर मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में नयापन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों के मामले में व्यर्थ के विवाद की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। वैवाहिक भाव के स्वामी का जल तत्वी राशि और शनिदेव के साथ युति में होना, यह आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है कि रिश्तों के मामले में
अनर्गल विवादों से भी आपको बचने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में यह हफ्ता कैसा जाने वाला है। ग्रहों में राशि के स्वामी शुक्रदेव की अवस्था 8 से लेकर 14 के बीच में बहुत बेहतर होने की वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में अनुकूलता मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग दौड़ तो आपके जीवन में जरूर रहने वाली है पारिवारिक अवस्था को लेकर, लेकिन वर्तमान में सेहत के मामले में यह पूरा हफ्ता बहुत ही बेहतर जाने वाला है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शुक्रदेव के प्रभावी होने की वजह से बहुत ही बेहतर बनी हुई रहने वाली है। वर्तमान में मौसमी बीमारियों को लेकर आप नज़रअंदाज नहीं आपको करना चाहिए। 12 तारीख से शनिदेव जैसे उदित होंगे तो शनिदेव का संबंध तीसरी दृष्टि के माध्यम से राशि से बना हुआ है। ऐसे में मानसिक समस्याएं, ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी यदि आपके लिए दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए लगातार मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों, मेडिटेशन यदि आप रोजाना करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।